अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों की नमाज के मुतालिक आगाह करेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के आखिर तक औरतों की नमाज के मुतालिक आपके जहन में जितने भी सवाल हैं वो दूर हो जाएंगे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। जब नमाज पढ़ने का इरादा करें तो पहले अपना बदन हदस अकबर और हदस असगर और ज़ाहिरी नापाकी से पाक कर लें और पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर किबला रुख यानी काबा की तरफ रुख करके खड़ी हो जाए और साफ़ सुथरी जगह पर जाए नमाज बिछाकर जो नमाज भी आप पढ़ना चाहती हूँ उसकी नियत करके दोनों हाथ कंधों तक ऊपर उठाइए, मगर हाथ दुपट्टे के आंचल से बाहर ना निकालें। हथेलियाँ किबला की तरफ कर लीजिए। अब आहिस्ता से तकबीर अल्लाह अकबर कहते हुए दोनों हाथ सीने पर इस तरह बांध लीजिए कि दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर रखें। निगाह सजदा की जगह पर रखिए और सना पढ़िए। सना के बाद ताऊज़ और तस्मिया पढ़िए और इसके बाद सूरह फातिहा पढ़ें। इस हालत को क़याम कहते हैं। सूरह फातिहा के बाद जो सूरह याद हो वो पढ़ें। अब अल्लाह अकबर कहकर रुकू कीजिए यानी झुक जाइए। हाथ की उंगलियों को मिलाकर दोनों घुटनों पर मजबूती से रख दीजिए। दोनों बाहें बगलों से खूब मिलाकर रखिए और दोनों पैरों के टखनों को भी मिला दीजिए। रुकू में निगाह अपने कदमों पर रखिए। कमर ज़मीन के मतवाज़ी रहने चाहिए और कम से कम 3 मरतबा कहिए सुबहान रब्बियल आज़ीम। इसके बाद 1 मरतबा समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहती हुई खड़ी हो जाइए और 1 मरतबा कहिए रब्बना लकल हम्द। इस हालत में खड़े रहने को कोमा कहते हैं। अब इसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहती हुई सजदा में चली जाएं और कम से कम 3 मरतबा कहिए सुबहान रब्बियल आला। सजदा में जाते वक्त पहले घुटना फिर दोनों हाथ ज़मीन पर रखें और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। दोनों हाथों के बीच पहले नाक फिर पेशानी ज़मीन पर रख दीजिए। दोनों पाँवों को दाहिनी तरफ निकाल दीजिए और खूब समेट कर इस तरह सजदा कीजिए कि पेट और रान दोनों मिल जाएं और बाह को भी पहलू की पसलियों से मिला लीजिए। सजदा में निगाह अपनी नाक पर रखें। फिर अल्लाह अकबर कहती हुई उठकर बाहें कोले पर बैठ जाएं और दोनों पाँव को दाहिनी तरफ बाहर निकाल दीजिए। दोनों हाथ रानों पर रख लीजिए और उंगलियों को खूब मिला लीजिए। 2 सजदों के दरमियान बैठने को जलसा कहते हैं। अब फिर अल्लाह अकबर कहती हुई इसी तरह दूसरा सजदा कीजिए और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला कहिए और फिर अल्लाह अकबर कहती हुई सीधी खड़ी हो जाइए। उठते वक्त ज़मीन पर हाथ टेक कर ना उठिए। इस तरह आपकी 1 रकात नमाज पूरी हुई। इसी तरह दूसरी रकात भी पढ़िए, मगर सना और औज़ुबिल्लाह मत पढ़िए, बल्कि बिस्मिल्लाह कहकर पूरी सूरह फातिहा और कोई दूसरी सूरह या कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़िए। बाकी सब कुछ पहली रकत की तरह पढ़िए। दूसरी रकत का आखिरी सजदा कर लेने के बाद जलसा में बैठने का जो तरीका बताया गया है उसी तरह बैठ जाइए। बैठने की हालत में निगाह अपनी गोद पर रखें और अत्तहियात पढ़ें। इस हालत को कादा कहते हैं। अत्तहियात पढ़ते वक्त जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर पहुँचें तो सीधे हाथ के किनारे की 2 उंगलियों को मोड़कर बीच की उंगली और अंगूठे का किनारा मिला लीजिए। अल्ला इलाहा कहते वक्त शहादत की उंगली को ऊपर उठाइए और इल्लल्लाह कहते वक्त झुका दीजिए। अगर 2 ही रकत वाली नमाज है तो अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ें और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़िए। इसके बाद पहले दाहिनी तरफ फिर बाएं तरफ इस तरह सलाम कीजिए, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोनों तरफ सलाम करते वक्त ये ख्याल कर लीजिए कि मैं फ़रिश्तों को सलाम कर रही हूँ। अब हाथ उठाकर जो आपका जी चाहे अल्लाह से दुआ मांगे और दोनों हाथ को मुंह पर फेर लीजिए। ये 2 रकत वाली नमाज की तरकीब है। अगर 3 या 4 रकत वाली नमाज है तो दूसरी रकत में दरूद शरीफ ना पढ़ें, अत्तहियात पढ़कर फ़ौरन खड़ी हो जाएं और बाकी 2 रकत भी इसी तरह पूरी कर लीजिए। याद रखें कि फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकत में सूरह फातिहा के बाद दूसरी कोई सूरत नहीं पढ़ी जाती। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़कर रुकू और सजदा कर लीजिए और आखिरी रकत के सजदों के बाद बैठकर फिर अत्तहियात पढ़िए और इसके बाद दरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर दीजिए। अगर नमाज पढ़ते वक्त चौथाई पिंडली या चौथाई रान चौथाई बाँह खुल जाए और इतनी देर खुली रहे जितनी देर में 3 बार सुबहान अल्लाह कह सकें तो नमाज जाती रहेगी। फिर से नमाज पढ़ें और अगर इतनी देर नहीं लगी बल्कि खुलते ही ढक लिया तो नमाज हो जाएगी। इसी तरह जितने बदन का ढांकना वाजिब है उसमें से जब कोई चौथाई अज़ू खुल जाए तो नमाज ना होगी। जैसे 1 कान का चौथाई या चौथाई सर या चौथाई बाल या चौथाई पेट या चौथाई गर्दन, चौथाई सीना, चौथाई छाती वगैरह खुल जाने से नमाज ना होगी।
بس شرط یہ کہ 3 بار سبحان اللہ کہنے کے بقدر یا اس سے زیادہ دیر تک چوتھائی حصہ کھلا رہے۔ عورتوں پر نماز جمعہ فرض نہیں، وہ اپنے گھر میں اس روز بھی ظہر کی نماز پڑھیں، لیکن اگر کوئی عورت نماز جمعہ کے لیے چلی گئی اور امام کے پیچھے نماز جمعہ 2 رکعت پڑھ لی تو ادا ہو جائے گی اور پھر اس وقت نماز ظہر نہ پڑھے۔ کسی بھی نماز کے لیے شریعت میں کوئی سورہ اس طرح مقرر نہیں ہے کہ اس سورہ کے بغیر نماز ہی نہ ہوگی، لہذا کسی نماز کے لیے خود کوئی سورہ اس طرح مقرر کر لینا کہ اس کے سوا کوئی دوسری سورہ نہ پڑھیے، یہ مکروہ ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ تھا عورتوں کی نماز کا طریقہ اور اس سے متعلق چند مسائل۔ امید ہے آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوال تھے دور ہو چکے ہوں گے۔ پھر بھی اگر عورتوں کی نماز کے متعلق آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، ہم کوشش کریں گے آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی۔ تو پھر جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔